गदर फिल्म के सैलाब में आजकल लोग इस तरह से बह रहे हैं कि उन्हें ये भी होश नहीं है कि सनी देओल एक अभिनेता ही नहीं, एक नेता भी है। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में मैं हूँ नंदिनी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आजकल गदर फिल्म की आधी चली हुई वो कहेंगे कि सैलाब में लोग इस तरह से बह रहे हैं, लोगों को सिर्फ सनी देओल का अभिनेता वाला रूप दिख रहा है, क्योंकि वो पर्दे पे काफ़ी दमदार दिख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये रियल लाइफ हीरो है और रियल लाइफ हीरो बनने का उन्हें मौका उनके हाथ में है, और लेकिन वो खुद को साबित नहीं कर पा रहे। कभी भी ये बात कई दफ़े साबित हो चुकी है कि एक अच्छा अभिनेता एक अच्छा नेता बने ये जरूरी नहीं है। कई बॉलीवुड के अभिनेता नेता बने, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इस देश की जनता के दिमाग में पता नहीं भूसा भरा है, क्या भरा है, भगवान जाने। क्यों इन अभिनेताओं को नेता समझ बैठते, क्यों रियल लाइफ हीरोज को रियल लाइफ हीरो समझ बैठते हैं। दरअसल ये हीरो है ही नहीं। हीरो तो वो है जो हमारे बॉर्डर में, जो हमारे समाज में हमारे साथ खड़े होते हैं। ये अभिनेता अपने काम में दक्ष है, अपने काम में उनकी अभिनय क्षमता में वो ताकत है। वो अपने क्षेत्र में जिस फील्ड में वो हैं उस को बहुत ही दमदार तरीके से करने और इतिहास रच रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अच्छा अभिनेता जो छवि उनकी पर्दे पे है वो हकीकत जो रियल लाइफ है वहाँ पे उतार पाए। सभी को याद होना चाहिए कि सनी देओल सांसद भी हैं। कुछ दिन पहले उनके संसदीय क्षेत्र गुरदासपुर में उनकी गुमशुदा के पोस्टर लगे थे। कम से कम एक बार इनकी एक जिम्मेदारी तो बनती है, अगर किसी जनता ने कहीं किसी भी वजह से आपको वोट दिया, कम से कम वहाँ झांको, वहाँ देखो उस संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या समस्याएं हैं, ये देखने की उनकी जिम्मेदारी है। वो नहीं देखेंगे, पता है, जनता जानती है कि वो नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उन्हें नेता बनाते हैं। जबकि आज गदर फिल्म ने गदर मचा रखा है, लेकिन गुरदासपुर में कई लोगों के बयान आ रहे हैं कि कोई फायदा नहीं इस चीज़ का, अगर जहाँ पे तुम अपनी संसदीय क्षेत्र में अब झांकने तक नहीं आ रहे। इसलिए उनकी गलती नहीं है, गलती इस देश की जनता की। अगर वो अभिनेता है तो अपने काम को बहुत ही दक्षता से कर पा रहे, इतिहास रच रहे। जोड़ी नहीं हुआ कि अच्छे नेता बने। अच्छे नेता बनने के लिए जान जोखिम में डालनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। मेहनत वहाँ पे भी करनी, देखिए यहाँ हकीकत में मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पैरों में छाले पड़ जाते हैं सच में। यहाँ सच में भुगतना पड़ता है कि लोगों की सेवा के लिए अगर खड़े होना पड़ता है, कितना कष्ट होता है शरीर को। यहाँ सच में कष्ट झेलना पड़ता है। जबकि अभिनेताओं क्या स्क्रिप्ट लिख के दे दिया, वहीं पे उन्होंने अपनी ताकत दिखानी है। दुनिया भर की सुविधाओं के बीच वो अपने किरदार को करते हैं, लेकिन हकीकत जीवन पर्दे की जिंदगी से बिल्कुल अलग है। पर्दे की जिंदगी शीशे की तरह है, हकीकत जिंदगी एक पत्थर की तरह है। अगर तुमने कम से कम उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, अगर और कुछ नहीं भी तो या तो वो टिकट ना लें कि भाई ये काम हम नहीं कर पा रहे। अगर उनको ये लगता है कि हाँ हमें नेता बनना चाहिए, जनता ने उन पर भरोसा जताया है, तो कम से कम उस जनता की सुध लेने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। बीच में कोरोना काल आया, क्या उनके संसदीय क्षेत्र में सब कुछ ठीक होगा? क्या बीच बहुत कुछ दिक्कत है उनकी संसदीय क्षेत्र में है। लोगों का कहना है कि वो झांकने तक यहाँ पे नहीं आई, तो ये बहुत ही तकलीफ वाली बात है। और गलती उनकी नहीं है। मैं बार बार यही कहूँगी कि रियल लाइफ वाले को रियल लाइफ तक ही रहने दो, उनको स्क्रिप्ट तक ही रहने दो, उनको रियल लाइफ में लाने की कोशिश मत करो। वो मनोरंजन तक ही सीमित है। वो अपने डायलॉगों से आपके अंदर जोश भर सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत जीवन में अगर आपको कष्ट झेलना है, रियल लाइफ हीरो अगर देखने हैं, तो अपने आसपास देखो जो सच में आपके दुख और तकलीफों में साथ देते हैं। ये हमारे देश के सीमाओं में जो हमारे जवान खड़े हैं, आप उनको देखो। हमारे देश के किसानों को आप देख लो, जो इतनी मेहनत करके इतना अनाज उगा पा रहे हैं, वो आसान नहीं है। तो हर काम हर किसी के बस का नहीं है। एक शानदार अभिनेता एक शानदार नेता बने ये जरूरी नहीं है, उनके बस का ही नहीं है। लेकिन जनता को ये बात समझ में नहीं आती कभी नहीं, और उसके बाद से कहते करते हैं कि हमें देखा नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं आए, और
बहुत सारी शिकायतें करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके बस का नहीं है रियल लाइफ हीरो बनना। वो अपने किरदार को पर्दे पे किस तरह से निभाते हैं वो वहीं तक ही रहते हैं, बाकी उनके बस का नहीं। आज कई लोग गुरदासपुर में उनकी संदेश से लोग शिकायत कर रहे हैं, पर लोगों को जो भी है कम से कम लोगों को एक बार बोलना चाहिए उनसे। ना तो पत्रकारों ने सवाल पूछे, जनता पत्रकार भी बह गए उसमें। एक शो में हमने देखा था, सुधीर चौधरी जी के शो में सीधी बात में आए थे। सुधीर चौधरी ने ये नहीं पूछा कि आप अभिनेता के अलावा एक नेता भी हो, आप अपने संसदीय क्षेत्र में कब गए थे, वहाँ क्या तकलीफें हैं, वहाँ आप कभी झांकने गए भी या नहीं गए। ये पत्रकार को तो आजकल कोई मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से। किसी पत्रकार ने हर जगह जा रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सवाल सिर्फ फिल्म का पूछा जा रहा है, सिर्फ रियल लाइफ की पूछी जा रही है। पत्रकार शायद ये भी भूल गए कि इन्होंने रियल लाइफ में नेता बन के लोगों के सामने गए, वोट ले, लोगों ने बहुत प्यार से जिताया, अच्छे खासे मतों से उन्हें वहाँ का सांसद बनाया, और वो वहाँ झाँकने तक नहीं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या नेताओं की, क्या पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या देश की जनता जज्बातों में ही बहे जा रही है? जिस क्षेत्र से वो सांसद हैं, क्या वहाँ क्या हो रहा है ये पूछना देश की जनता की या पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या सनी देओल जी ने कभी एक बार ये भी कहा कि मैं जिस क्षेत्र से सांसद हूँ उस क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने कोई जिक्र किया? वो भी पंजाब में गुरदासपुर क्षेत्र में, लेकिन नहीं। हम लोगों को आदत है जज्बातों में और सैलाब में बह जाने की। अच्छी बात है, बहुत अभिनेता हैं, बहुत अच्छे उम्दा कलाकार हैं, शुरू से आज तक हर फिल्म उनके अपने आप में। मैंने कहा नहीं कि हर इंसान जोड़ी नहीं, हर क्षेत्र में वो दक्ष हो। नेता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नेता बनने के लिए लोगों के जज्बातों को समझना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं के लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, अपने दिन रात एक करनी पड़ेगी, अपनी नींद खोनी पड़ेगी। ये अभिनेताओं के बस की बात नहीं। अगर वो शूट भी करते हैं सुविधाओं के बीच में करते हैं तो उनके बस की बात नहीं है कि वो रियल लाइफ हीरो बन पाए। इसलिए देश की जनता को समझना चाहिए कि इन्हें हम क्यों दे रहे हैं वोट, ये यहाँ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन दे देते हैं जज्बातों में आके, हमारा फेवरेट है, हमारा ये है वो है करके, उसके बाद काम नहीं करते, और फिर उस क्षेत्र की जनता को, उन्हीं को फिर भुगतना पड़ता है। आज गुरदासपुर क्षेत्र से जनता जो भुगत रही है, जो शिकायत करी, उनको शिकायत करने का कोई अधिकार है ही नहीं। ऐसा क्यों आपने एक अभिनेता को नेता बनाया? उनको अभिनेता को बहुत अच्छे अभिनेता के तौर पे उन्हें स्वीकारो, उनके काम को सराहो, और जहाँ पे अच्छा काम करते हैं उनकी पीठ थपथपाओ, सब कुछ करो, उनकी फिल्में देखो, तारीफें करो। लेकिन जब वो बात नेता बनने की आती है, नेता बनना इतना आसान नहीं है, जनता के लिए काम करना इतना आसान नहीं है, इन अभिनेताओं के बस की बात है ही नहीं। तो मैं कहना चाहूँगी इसमें देश की जनता की गलती है, और पत्रकार तो आजकल क्या हो गए ये सभी को पता है। इसलिए अभिनेताओं को अभिनेता ही रहने दो, उन्हें नेता बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि नेता काम नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन जो करते हैं वो अपनी जान जोखिम में डालते हैं, वो अपने दिन रात एक करते हैं, उन्हें अपनी नींद खोनी पड़ती है, अपना चैन खोना पड़ता है, अपने पाँव के जूते में के छालों का दर्द भी भूलना पड़ता है, तब जाके देश के लिए काम होता है, तब जाके रियल लाइफ हीरो बनता है। इसलिए गलती किसी की नहीं है, पत्रकार भरोसे के लायक है नहीं। किसी ने भी एक सवाल सनी देओल से इतनी जगह पे नहीं पूछा कि आप एक जगह से सांसद भी हैं। इसलिए वोट देने से पहले सोचो, अभिनेताओं को अभिनेता रहने दो, उन्हें नेता बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेता बनना उनके बस की बात ही नहीं है। उसके बाद जो आप इल्ज़ाम लगाते हो ये उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी। अपनी गलती को सुधारो, अगले बार ये गलती मत करो कि हम किसी स्क्रिप्टेड हीरो को रियल लाइफ हीरो बनाने की कोशिश करें और फिर हम रोएं। नमस्कार। मेरी वीडियो से अगर थोड़ा सा भी मेरे विचारों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए घंटी आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।